ओके हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने हाजिर है एक नए क्वेश्चन के साथ। जेई में 2026 फंक्शन की प्रॉब्लम लेकर आए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन है हमारा, डिफाइन है x माइनस वन की पावर 4 प्लस 1 अमॉन्ग द टू स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 कहता है कि सेट s जो है एफ एक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ एफ एक्स के बराबर है, तब कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट, यानी इस सेट के अंदर एग्जैक्टली टू एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। कब करेंगे? जब एफ एक्स जो है उसके इनवर्स के बराबर है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा है कि सेट एस जो है हमारा इज एम्प्टी सेट है, कि कब जब फंक्शन जो है उसके इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन के बराबर है। तो ये डिस्कस करना है कि दोनों सेट्स के अंदर इसमें एग्जैक्टली टू एलिमेंट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और इसके ये सेट हमारा एम्प्टी है या नहीं, ये हमको चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये चेक कर लेते हैं कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है या नहीं पहले एफ एक्स। तो देखिए सबसे आसान कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है फंक्शन का देखने के लिए, कि कोई भी फंक्शन अगर हमारा इन्वर्टिबल है तो वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब वो वन वन होना चाहिए और वो ऑनटू होना चाहिए। तो हमारे पास बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ग्राफ का। ठीक है, पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन का ग्राफ के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देयरफॉर देखिए एक्स माइनस वन है, प्लस वन है, प्लस वन यहाँ चला गया, एक्स माइनस वन है तो यहाँ आ गया, और ये पैराबोला आपका ये जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डॉट डॉट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर 1,0 डोमेन कह रहा है 1 से इंफिनिटी वाला पार्ट कंसीडर किया जाएगा। रेंज भी 1 से इंफिनिटी है, 1 से ऊपर जाएगी। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया, यस। ये क्या हो गया कि लाइन जो है इस गिवन डोमेन के अंदर इसको सिंगल पॉइंट में कट कर रही है, देन फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1 हो गया। अब क्योंकि रेंज माइनस सॉरी 1 से इंफिनिटी जा रही है और कोडोमेन भी इतने दिया हुआ है, तो रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है, देन फंक्शन ऑन टू हो गया। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, देन इट इज इन्वर्टिबल। इट इज इन्वर्टिबल। अब ये इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर 4 प्लस 1 लिया, इसको हम x के टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कितना हो गया x माइनस वन की पावर 4 विच इज इक्वल टू y माइनस वन। तो हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू y माइनस वन अपॉन 4 प्लस 1। देयरफॉर हमारा f इनवर्स x की फॉर्म में हो जाएगा माइनस वन की पावर 1/4 प्लस 1। ओके, अब हमारा स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? स्टेटमेंट 1 हमारा क्या रहा है आपसे कि स्टेटमेंट 1 है हमारा कि फंक्शन हमारा जो है, फंक्शन जो है इक्वल है अपने इनवर्स के। दैट मीन x माइनस वन टू द पावर 4 प्लस 1 है, विच इज इक्वल टू इनवर्स हमने निकाला यहाँ पर कितना हो गया x माइनस वन की पावर 1/4 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा x माइनस वन की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पावर 1/4 है, हम क्या करें टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। देखो x माइनस वन की पावर से हम 16 हो गया, ये x माइनस वन, इसको इधर ले जाते हैं, x माइनस वन पावर 16 माइनस x माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। समथिंग कॉमन हियर, x माइनस वन क्या बचा x माइनस वन की पावर 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर कितना आ गया x माइनस वन 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पर x माइनस वन की पावर 15 लेंगे माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, देन x माइनस वन की पावर 15 इज इक्वल टू 1, देन x माइनस वन इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो क्या मिला हमको? सेट S के अंदर हमको दो एलिमेंट मिले 1 एंड 2, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। जबकि स्टेटमेंट बन क्या रहा है कि एग्जैक्टली टू एलिमेंट है, तो मतलब क्या होगा स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है। ओके, अब हम स्टेटमेंट 2 के ऊपर चलते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं नाउ, स्टेटमेंट 2 के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, एफ एक्स कितना हमारा एक्स माइनस वन की पावर 4 प्लस 1 है। अब यहाँ ये इनवर्स है, उसके अंदर हम एक्स को रिप्लेस कर दें, किसे एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स प्लस 1 से, तो कितना आ गया एक्स प्लस 1 माइनस 1 टू दी, ठीक है, टू दी पावर है हमारा कितना था 1/4, 1/4 प्लस 1। ओके, यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट कर देते हैं, कितना बना x माइनस वन की पावर 4 विच इज इक्वल टू कैंसिल आउट x की पावर 1/4। अगेन हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड और टेकिंग पावर ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलता है x माइनस वन की पावर 16 विच इज इक्वल टू x। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वन की पावर 16 माइनस x विच इज इक्वल टू 0। अब यानी हमको x की वो वैल्यूज ढूंढनी है जहां पर ये एक्सप्रेशन हमारा 0 के बराबर हो।
अब देखिए वैसे तो फैक्टर नहीं होगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा, लंबा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सपोज हम इसको कर लें जी एक्स कंसिडर कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास क्या मिलता है, जी एक्स मिलता है, जी एक्स हमने इसको मान लिया एक्स माइनस वन की पावर 16 माइनस एक्स। अगर हम चेक कर लें जी वन पर क्या आ रही है वैल्यू उसकी, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, या माइनस वन। अब यहाँ पर तो वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, ठीक है। हम जरा, तो ये तो कंडीशन, क्योंकि हमें तो जीरो चाहिए, हम जीरो टू पुट करते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ टू पुट किया, कितना आ गया हमारा, कितना गया यहाँ पर, टू, वन की पावर 6 माइनस टू विच इज इक्वल टू माइनस वन, ये भी लेस देन है, ठीक है ना। हम जरा थ्री पुट करते हैं, कितना है हमारा, यहाँ थ्री का मतलब कितना होगा, टू माइनस वन, टू की पावर 16 माइनस टू, यस ये जीरो से बड़ा आ गया। यानी क्या नजर आया आपको कि एक्स की वैल्यू जो है हमारी टू पर लेस देन जीरो है और थ्री पर जीरो से बड़ी है। मतलब जो एक्स है हमारा कहीं थ्री और टू और थ्री के बीच में लाई करेगा, जहां पर ये जी एक्स जीरो के बराबर होगा। तो कहीं बीच में कोई ना कोई एलिमेंट हमें मिलेगा इंटर, क्योंकि टू और थ्री के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वन से बड़े की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट टू जो कहता है कि सेट एस जो है एम्प्टी सेट है, एम्प्टी नहीं है, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो यहाँ पर ऐसा है जहां पर वैल्यू जीरो के बराबर हो रही है। देयरफॉर एस इज नॉट एम्प्टी। मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट टू हमारा ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट वन हमारा ट्रू है, ट्रू नहीं है, तो ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट।